वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ईद मुबारक एक बार फिर से, क्योंकि आज हमारा ये ईद का दूसरा दिन था। और खैर से जब ये मैं अभी इसका जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये आज ईद के तीसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल हम लोग चले गए थे वादी ताइफ और ये वहीं का व्लॉग है। और जाहिर सी बात है कि जब बंदा सफ़र वगैरह पे होता है, रात को हम लोग तकरीबन 9-10 बजे तक पहुँचे थे। तो फिर जब तक घर आओ, घर में आप लोगों का ऐसा होता है कि अपना सारा प्रिपरेशन जो भी करना होता है वो करो, तो उसके बाद फिर आपकी कोई भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप लोग व्लॉग अपलोड करके लगा सकें। और फिर आपको पता है कि एडिट करने में भी बहुत ही टाइम लग जाता है। सो आज ईद का तीसरा दिन है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, मेरी ईद जो है वो 2 दिन, तो क्योंकि कल हम लोग ताइफ चले गए थे और वो भी वीडियो में आप लोगों के साथ वही कल का व्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। और मुझे वॉइस ओवर जो है वो मैं तीसरे दिन ही कर रही हूँ। तो मुझे 2 दिन तो इतनी कमी महसूस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज ईद का जो तीसरा दिन था इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तीसरे दिन का जो प्रॉपर व्लॉग तो नहीं मैं बना पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह मिनी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी जो भी अगर मैंने ड्रेस वगैरह पहना। वैसे मूड नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही थक चुकी हूँ। तो पहले जो 2 दिन थे इसमें तो मुझे इतनी नहीं, लेकिन आज तीसरा दिन है क्योंकि मुझे तीसरे या चौथे दिन अपने अम्मी के घर जाना होता था, तो मुझे ज़्यादा काफ़ी ऐसे कमी सी महसूस हो रही थी। बट क्या ही हो सकता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी हमारी। और ये जी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ताइफ, और ताइफ का सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया था। और धूप काफ़ी थी, लेकिन वादी ताइफ में आप लोग में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा होता है। और निकलना हम लोगों ने 6 बजे था, लेकिन मैं तकरीबन सुबह 5:42 पे मेरी आँख खुली। और जब तक उठो वगैरह सारी कह लें आप, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आपके साथ इस तरह होता है कि आपको ना इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता कि आप जो है वो जल्दी जल्दी से सारे काम कर लें। सो हमेशा लड़कियों को अगर आप 8 बजे निकलना हो ना, तो उनसे कहा करें कि हमें 6 बजे निकलना है, तो मुश्किल से वो 8 बजे तक घर से निकलती हैं। सो क्योंकि ये हर जगह, हर एरिया, हर मतलब दुनिया में जो जहाँ भी लड़कियाँ ना, ये उनका असूल यही है, चाहे वो किसी भी कंट्री की लड़की हो, क्योंकि लड़कियों को काम ज़्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, नहीं यार, उनके काम ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो आपको, अब मुझे घर भी सारा साफ़ करना था। सुबह मेरा था कि मैं घर साफ़ करके सारा जो, क्योंकि जब आप वापस सफ़र से आते हैं ना, तो उसके बाद आपका दिल होता है कि आपको साफ़ सुथरा घर चाहिए होता है, हर चीज़ अरेंज हुई हुई, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई। सो मैं जल्दी जल्दी से उठी और उठने के बाद मैंने पहले सबसे घर की सारी सफाइयाँ वगैरह की। हस्बैंड मेरे सो रहे थे, तो मैंने उनसे उठने से पहले फिर उनके कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाले, अपनी सारी जितनी भी एसेसरीज़ थी सारी चीज़ें एक जगह पे मैंने रीअरेंज की। और करने के बाद फिर मैंने घर की जितनी भी सफाइयाँ वगैरह थी, किचन वो भी, क्योंकि रात को मैं इतना ख़ास जो है वो किचन किचन साफ़ नहीं कर पाई थी कुछ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी कल की। तो फिर कुछ जो लास्ट में मैंने बिरयानी बनाई थी, तो फिर वो जो खाना पीना हुआ था, तो वो मेरे थोड़े से बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा था कि मैं सुबह वॉश कर लूँगी, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी। सो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जल्दी से सारी सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट की। और उसके बाद घर में पाकिस्तान में सबकी ईद थी, और मेरी कोशिश यही थी कि जाने से पहले, क्योंकि जब आप चले जाते हैं तो आप उस तरीके से नहीं कॉल पे बात कर सकते, तो फिर मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी सबको पहले कॉल करूं। पहले मैंने अपनी जो मेरी जेठानी है उनके नंबर पे कॉल की अपने ससुराल में। और मैं आपको सच्ची बताती हूँ कि मैंने पहले अपने मायके में कॉल नहीं की, क्योंकि मेरे जो मायके में होता है ना कि वो लोग समझ जाते हैं, इसलिए जो हमेशा कोशिश किया करें कि अपने ससुराल में ही बात किया करें। सो मैंने पहले वहाँ कॉल की, लेकिन खैर से उनने कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने अपने मायके में कॉल की, वहाँ पे मैंने सबसे बात की, मामा से, भाभी से, सिस्टर्स जो थी, बच्चे, सब लोगों से मैंने बात की। सबको, भाइयों को, सबको मैंने ईद मुबारक कहा। और साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। फिर हर से जल्दी जल्दी से उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने कहा कि आप लोग जो है वो मुझे निकलना है, तो बस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, डिटेल में बात इंशाल्लाह मैं कल ही आपसे करूँगी। उनसे बात की, फिर अपने घर कॉल की, वहाँ पे तो बात नहीं हो पाई क्योंकि वो लोग भी शायद बिज़ी थे, इस वजह से जो ससुराल मेरे में फिर मैंने वहाँ पे कॉल्स वगैरह 2-3 करती रही। फिर जिन सबको मैसेजेस वगैरह करने थे, क्योंकि ये ईद का मौका होता है, खुशियाँ बांटने का मौका होता है। सो कोशिश किया करें कि अपना टाइम स्पेशल निकाला करें इस दिन में, हर किसी को आप नेक दुआएं दिया करें, ईद मुबारक बोला करें, ये खुशियों के दिन है। सो मैंने अपना तकरीबन 15-20 मिनट तो मेरे लग गए सब लोगों को, मेरी फ्रेंड्स को, सबको ईद मुबारक के मैसेजेस वगैरह किए। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहा जिसको मैंने ईद मुबारक
मुबारक ना कहा हो। और उसके बाद फिर मेरी सारी तैयारी हुई, फिर मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में मैंने बिरयानी थोड़ी सी बनी थी, लेकिन साथ मैंने क्या किया कि मिल्क शेक मैंगो का बना लिया, और मेरा इरादा यही था कि मैं वही पी लूँगी, लेकिन फिर साथ मैंने थोड़ी सी बिरयानी भी खा ली, क्योंकि सफ़र में जब तक आप थोड़े से ऐसे अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम सफ़र में कुछ ना खाएं तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं सफ़र में खाली पेट होना तो मुझे मैदे में ऐसे वो कह लें आपके जैसे होता है ना, काली सी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो गैस्ट्रिक इशू हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। सो रास्ते में भी बंदा ले लेता है, लेकिन यहाँ ये सऊदी अरब है, यहाँ पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आपको जगह जगह पे मिल जाएगी और आप जगह जगह से चीज़ें ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तकरीबन घंटा गुजर जाता है, बीच में कोई शॉप नहीं आती है। 2 घंटे 1.5 घंटे का सफ़र होगा, कोई भी शॉप नहीं आएगी। तो फिर इस वजह से ना अपनी चीज़ें, फिर थोड़ी सी चीज़ें मैंने साथ रख ली, और जो भी कुछ हल्की फुल्की से स्नैक्स थे वो मैंने साथ रखे। और उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी की, अपने हस्बैंड को जगाया, उनसे उनके कपड़े वगैरह निकाले, उन्हें कहा कि आप जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं वादी ताइफ। रास्ते में मैंने इतना ज़्यादा नहीं आपको बताया, और यहाँ पे ये लोग कोई आई थिंक सो फ़लपीनी थे, और वो पूरी जो फ़लपाइन के लोग होते हैं ना, तो वो पूरी जो है वो उनकी बस थी, और वो लोग पिकनिक के लिए आए हुए थे। इतना ज़्यादा रश था ना ये, लेकिन हम लोग सुबह निकले थे, तकरीबन 8 हो गए थे हमें निकलते हुए, और हम लोग 10:30-11 तक हम लोग जो है वो पहुंच चुके थे। 10:30 तकरीबन हम लोग वादी ताइफ, यहाँ से हमारे घर से तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं जद्दा से वादी ताइफ। तो हम लोग पहुंच चुके थे, और यहाँ पे मैं उन लोगों को देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बच्चे बड़े, यानी वो उन लोग की पूरी फैमिली, आई थिंक सो 2-3 फैमिलीज़ तो हुई होंगी जो इकट्ठे वो लोग थे। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं देख रही थी, फिर मैं अपने घर वालों को भी मिस कर रही थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ जब बोली ना कि मैं इनको देख के मैंने कहा कितना अच्छा लगता है, और मैंने तकरीबन मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने एक भी ईद अपने मायके में नहीं की। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे अगर मैं ना हुआ, आपके साथ ना कर गया, तो आप एक काम करना कि आप अपने मायके में ईद करना, आप 10 दिन पहले चली जाना और ईद वहीं पे करना। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड ने, उनको ना मतलब वो फ़ील आया, उन्होंने मुझसे कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर आपने 5 ईदें वहाँ की हैं, तो अगर आप एक ईद अपने मायके में कर लेंगी तो इतना बड़ा मसला नहीं है, आप कर लेना। यहाँ पे फिर हम लोग जो है वो जा रहे थे, गाड़ी भाई ने पार्क की थी, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम लोग पहले जबल शफा जो है यहाँ पे गए, फिर उसके बाद हम जबल धाका पे गए, और जबल धाका, हाँ धाका ही था, और धक्का के धाका आई डोंट नो, यहाँ वहाँ पे गए। और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, और क्योंकि ये तो साथ साथ ही चलते रहते हैं, ये हम लोग जगह जगह से जहाँ से हमें कुछ मार्केट वगैरह मिल रही थी तो वहाँ से हम लोग ले रहे थे। और यकीन आप माने कि इतना मैंने कभी ड्रिंक नहीं पिया, पिछले रमज़ान से काफ़ी डाइट के हवाले से नहीं पिया, जितना मैंने यहाँ पे आके ना इन 2 दिन में मैंने ड्रिंक वगैरह पी लिए। और ये मतलब सेकंड डे पे तो मैंने नई ही कर दी, हद ही कर दी। नई वैसे बोलते हैं हद को हमारी ज़ुबान में। यहाँ से मैं कुछ केक वगैरह ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मेरे फेवरेट केक नहीं मिल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यार कुछ भी ले लो, बस जान छोड़ो। पर मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरा फेवरेट केक ना मिले, लेकिन इतनी बदकिस्मती थी मेरी कि मुझे केक नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? ये मैंने खुद ही लगाई है, और इतनी मुश्किल से मैंने लगाई है ना, यकीन आप माने कि मैंने उल्टे हाथ पे भी खुद ही मेहंदी लगाई है। यहाँ पे हम लोग पहुँच आए थे जबल शिफा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, और ऊँट थे और घोड़े थे, छोटे छोटे से भी घोड़े थे, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या बोलते हैं। अच्छा, बंदर थे, और मतलब हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पे ना। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि आप बैठ जाओ जाके ना ऊँट पे आप बैठो। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो इतने पथरीले पहाड़ थे, और ऐसे कह लें आपके बिल्कुल ही ना जैसे डेंजरस, ऐसे लग रहा होता है कि बिल्कुल बंदा बस गिर जाएगा यहाँ से। तो मैंने कहा मेरा इतना दिल नहीं मानता कि मैं यहाँ बैठूँ। और यकीन आप माने, जैसे जैसे ना अल्लाह पाक का एक वो कह लें आपके करम ही कह लें इसे, और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ही कह लें, कि हम लोग ना एक पहाड़ की तरफ ऊपर ऊपर जा रहे थे ऐसे ना। तो जैसे तो हम नीचे वादी ताइफ में ना नीचे वाली साइड पे हम गए, तो वहाँ पे तो फिर इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे ना, तो वो जो टेम्परेचर था वो जाके यकदम से टेम्परेचर मेरे ख्याल में 35-38 से ना डायरेक्ट 20 पे चला गया। जब हम पीक पे पहुँचे तो इतनी ठंड हो गई कि बस मेरी तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी, कि मैंने कहा कि मैंने तो कोई ना स्वेटर लाई ना कुछ, यानी कि यकदम 20 पे चला गया था, और बहुत ठंड हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर बहुत ही प्यारा मौसम था।
अच्छा, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उनको किसी ने बताया ना कि वादी ताइफ़ में जहाँ पे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा, तो हम वहाँ ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। यहाँ जबल शिफा से आगे 1 घंटा लगता था। मुझे इतनी खुशी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। कि मैंने कहा क्या सच में मेरी किस्मत ऐसी है कि अल्लाह पाक मुझे उस जगह की ज़ियारत नसीब करेंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, पिछले दिनों ना मतलब मुझे काफ़ी दिल था कि हम मदीने जाएँ, ऐसे मुझे तलब सी हो रही थी ना मदीने की, कि बस मैं कह रही थी कि ईद पे मैं मदीना, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा था कि हम लोग नहीं जा सके। सो छुट्टी के हवाले से भी ना इतना मौका नहीं मिल सका, लेकिन मैंने सोचा चलें क्या ही हो सकता है, अगर वहाँ नहीं जा सकी हूँ तो यहाँ तो अल्लाह पाक ने मुझे ज़ियारत करवाई है। यहाँ मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा है। इन जगहों पे वो घूमे हैं, इन जगहों पे उन्होंने मतलब अपना वक्त गुजारा है। वो यहाँ पे बकरियाँ जो है वो चराया करते थे। अम्मा खलीमा सादिया जो है उनका घर था यहाँ पे, और वो यहाँ पे बकरियाँ वगैरह चराते थे जब, तो यहाँ पे नवाफिल पढ़ते थे। तो जहाँ पे उन्होंने वो नवाफिल पढ़ते थे मतलब, तो वहाँ पे मैंने 2 नफल भी अदा किए। और बस मैंने जल्दी से वज़ू किया, हमारे पास बॉटल में पानी था, मैंने जल्दी से वज़ू किया और वहाँ पे हमने नफिल वगैरह भी अदा किए, दुआ मांगी। उफ़, मैं आपको बता ही नहीं सकती मेरी वो फ़ीलिंग, मेरी वो कैफ़ियत क्या थी कि बस मैं ये सोच रही थी कि ये वो गलियाँ हैं। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि क्या मैं यहाँ भी आ पाऊँगी जहाँ मेरे नबी ने, मतलब यहाँ पे वो कंफर्म बात है कि यहाँ पे वो फिरते रहे, इन जगहों में तो रहे ही, उनका बचपन ही यहीं था। वो बकरियाँ चराया करते थे, वो हमने कुआँ देखा, यहाँ पे मैंने नफल भी पढ़े थे। ये वो जगह थी जहाँ पे वो नफल वगैरह अदा करते थे। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह पाक ने मुझ जैसी गुनाहगार को भी, मेरी गुनाहगार आँखों को भी अल्लाह पाक ने ये ज़ियारत बख्शी। मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। ये वो कुआँ है जहाँ पे वो पानी वगैरह जो है वो अपनी बकरियों को पिलाते थे, और निकाल के पानी वगैरह यहाँ पे वो पिलाते थे। और पहले इसके पास भी जाने देते थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा रश की वजह से उन्होंने आगे से बंद किया था। फिर हमने दूर से ही ज़ियारत की। और बस मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो तकरीबन 2 घंटे हम लोग 2-2.5 घंटे वहाँ रुके, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वापस घर की तरफ, क्योंकि भाई जो हैं हमारे साथ थे तो उन्होंने वापस रात को अपने ड्यूटी पे जाना था। तो तकरीबन हम लोग 4 बजे वहाँ से निकले थे, और काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई थी क्योंकि काफ़ी ऊंचा पहाड़ था जहाँ से हम ऊपर जा गए थे ना, यहाँ पे ज़ियारत के लिए हम ऊपर जा रहे थे। तो काफ़ी ऊंचा पहाड़ था, लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून हुआ ना। दिल ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा दिल झूम उठा है। इस जगह पे, उस जगह पे जाके इतना सुकून आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर मेरे बाबा अल्लाह जन्नत नसीब करे वो ज़िंदा होते ना इस जगह पे आके, तो पहले तो उन्होंने आके तकरीबन 1 घंटा तो उन्होंने रोना ही था, और क्योंकि वो सच्चे आशिक मुस्तफ़ा थे। और बस जी, यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। रास्ते में हम लोगों ने खाना खाया, और खाने में हमने रुज़ बुखारी खाया था, हल्का फुल्का से खाना खाया क्योंकि सारा दिन ही हो गया कुछ ना कुछ खाते हुए। और फिर वहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थकी थी कि मैं बैग गाड़ी में छोड़ के गई, तो मेरे मोबाइल बैग में थे, फिर मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। और यहाँ पे मैं इस सूरज जो सनसेट है इसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये चेक करें आप, इतने प्यारे बंदर थे ना यहाँ पे, उनको मैं देख के तो हैरान हो रही थी कि देखें ना, बस अल्लाह की कुदरत है। और वो देखें ये नीचे बैठे हुए थे, और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इनकी क्लोज से वीडियो लें, और वो पता नहीं क्या खा रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे वाकई कोई बंदा बैठ के खाना खा रहा है, सेम जैसे मतलब इंसान खा रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही खाते हैं। ये चेक करें, इस बंदर ने तो मुझे मारने की भी बहुत कोशिश की, और इसकी वजह से मेरा बैग भी टूट गया क्योंकि ये हमारी तरफ ऐसे भागा ना, इसके साथ मेरे हस्बैंड ने शरारत कर दी और ये हमारी तरफ भागा, तो बस हम लोग आगे से भागे जब, तो इसकी वजह से मेरा न्यू बैग टूट गया। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो लेते हुए, और ये चेक करें आप, मेहंदी मेरी इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और देखें ये नेल्स भी खैर मैंने ईद के, ये मैंने फ़र्स्ट डे लगाए थे, और उसके बाद आज सेकंड डे था, तो बिल्कुल भी ये ना हिले हैं और ना ख़राब हुए हैं, बहुत ही अच्छे नेल हैं। और ये चेक करें, अच्छा मैंने ना आज अपने जो लेफ़्ट हैंड है उस पर भी मैंने ख़ुद ही मेहंदी लगाई थी। बस उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, और
काफ़ी शाम हो चुकी थी। ये तो दिन का है ना, लेकिन रात को तकरीबन 8 बजे, 7:30 8 के टाइम पे हम लोग घर पहुँचे थे। और घर जब पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा थकी थी, तो फिर मैंने जल्दी से तकरीबन 10 बजे के टाइम मैंने थोड़ी सी सवैयाँ बना ली थी, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोगों ने इतना अच्छा खाना भी 4 बजे तकरीबन खाना खाया था, तो फिर भूख भी रात को लग सकती है। तो फिर मैंने थोड़ी सी सवैयाँ बना ली थी, मीठी सवैयाँ, हल्का फुल्का सा कुछ स्नैक के तौर पे दिल कर रहा था, तो फिर वही बना ली। और दुआओं में याद रखिएगा। ये था मेरा ईद का सेकंड डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।